जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना। जिन्होंने भी देखा इस हत्याकांड को सब आश्चर्य रह गए, सब हक्के बक्के रह गए कि भले अपनी माँ को इतना कौन मारता है। माँ को मारना भी नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं जिस क्रूरता के साथ ने इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है उससे हर कोई यही कह रहा है कि कलयुगी बेटा है। अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहाँ पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। सीने का हिस्सा पूरा गायब था, सिर का पता ही नहीं चल रहा था। मतलब इसने लाश के इतने टुकड़े किए पुलिस को कलेक्ट करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मेरी पत्रकारिता के 1.5 दशक कार्यकाल में मैंने पहली बार इतना भयानक मर्डर देखा है। तस्वीर आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन शायद आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई में ये पहला वाक्य है जो इतना विभत्स है, इतना भयानक है। एक बेटे ने अपनी ही मां की जान ली है और जान लेने के बाद पागलों की तरह बैठकर गाना गा रहा था। पुलिस पकड़ने गई, 2 घंटे लगे उसे पकड़ने में और पकड़ने के लिए बकायदा हेलमेट पहना, हेलमेट के साथ साथ उन्होंने गार्ड पहना ताकि कहीं पुलिस पर वो हमला ना कर दे। ये पूरा वाकया है जशपुर जिले के कुनकुरी थाना के पास इस्लाम नगर का। जिस युवक को आप देख पा रहे हैं ये वही आरोपी है जिसने अपनी मां की हत्या की है। ये कलयुगी बेटा है जिसने इतना भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया है। जशपुर पुलिस को 2 घंटे लगे इसे पकड़ने में और पुलिस ने बहुत सावधानी के साथ पकड़ा। काफी चैलेंजिंग था क्योंकि जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए गई थी जिस रूम में जहां पे वारदात को अंजाम दिया है, उस वक्त इसके हाथ में टंगिया था और वो लगातार वार कर रहा था, लगातार चला रहा था, हवा में लहरा रहा था। अगर किसी पुलिस वाले को लग जाता तो शायद उसकी भी जान जा सकती थी, लेकिन पुलिस वालों ने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत जिगरा के साथ उसे पकड़ने के लिए गई और अंदर 3 पुलिसकर्मी गए डंडा लेकर, तब जाकर उसे पकड़ा गया। अभी पुलिस खुलासा करने वाली है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। लेकिन पुलिस के पास जो इनपुट आए हैं, पुलिस अभी तक जांच कर रही है और प्रारंभिक जांच में कई सारे तथ्य सामने आए हैं। अंधविश्वास के कनेक्शन से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, जमीन विवाद से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है, मामूली बात को लेकर भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर बहुत मामूली बात थी जिसको लेकर इसने अपनी मां को मार डाला। आरोपी का नाम जीत राम यादव है और इसने अपनी मां खुलाबाई यादव को मारा है। खुलाबाई यादव के 3 बच्चे हैं, उनमें से जीत राम यादव भी एक था और मारने के बाद ये बड़बड़ा रहा था, ये गाना गा रहा था और जमीन को खोद भी रहा था। जिस रूम में बैठा हुआ है उस रूम को ये खोद रहा था और बगल वाले रूम में उसकी मां की लाश पड़ी थी। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं जो मंजर था, जो अंदर का माहौल था। सीने का हिस्सा पूरा गायब था, सिर का पता ही नहीं चल रहा था। मतलब इसने लाश के इतने टुकड़े किए कि पुलिस को कलेक्ट करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। और जिन्होंने भी देखा इस हत्याकांड को सब आश्चर्य रह गए, सब हक्के बक्के रह गए कि भले अपनी मां को इतना कौन मारता है। मां को मारना भी नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं जिस क्रूरता के साथ ने इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है उससे हर कोई यही कह रहा है कि ये कलयुगी बेटा है, ये पापी है और ये राक्षस है। पुलिस जांच कर रही है, कारणों का खुलासा करने में जुटी हुई है। आईपीएस शशि मोहन सिंह जो पुलिस कप्तान है जशपुर के, जब उन्हें जानकारी मिली तत्काल टीम को रवाना किया और 2 घंटे पुलिस को लगे उस आरोपी को पकड़ने के लिए। 3 भाई हैं जो आरोपी है जीत राम यादव और इस पूरे मामले में पुलिस को आंसू गैस तक निकालने पड़ रहे थे क्योंकि अंदर जो भी पुलिसकर्मी जा रहा था उसके ऊपर हमला करने की कोशिश ये करता था और पुलिस ने बहुत सूझबूझ तरीके से आरोपी को गिरफ्त में लिया है। पुलिस इसका खुलासा जल्द करने वाली है, कारणों का पता चलने वाला है। जशपुर के कुनकुरी थाना के इस्लाम नगर की घटना है और मर्डर करने के बाद आरोपी इतना ज्यादा आक्रामक हो गया कि पुलिस पर भी हमला करने वाला था। आगे आप सुनेंगे आईपीएस शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा इस घटना के बारे में। सर, एक युवक ने अपनी मां की बहुत बेरहमी से हत्या आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई
और जब वहाँ के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहाँ पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्क़त करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूँकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्क़त के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच के बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।